रुक जाइए ऋषिवर, अपने मूल रूप में आइए। ऋषि भृंगी, तुमने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। मुझे बार बार समझाने पर भी तुम नहीं समझे। हमारे संबंध को, हमारे प्रेम को तुम नहीं समझ पाए। तुमने एक स्त्री का अपमान किया है, एक पत्नी का अपमान किया है। मेरी श्रद्धा को आप अपना अपमान समझ रही हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष? और आपका ये क्रोध मुझे भयभीत नहीं कर सकता। मैं अपने निर्णय से नहीं डिगूंगा। मेरे लिए तो महादेव ही फूल है और मैं परिक्रमा महादेव की ही करूंगा। आपकी परिक्रमा कदापि नहीं करूंगा मैं, कदापि नहीं करूंगा मैं, कदापि नहीं करूंगा मैं। ऋषि भृंगी, अपने अभिमान की ज्योति में तुमने एक स्त्री के सम्मान की आहुति दी है। जिस संपूर्णता का तुम बार बार राग अलाप रहे हो, वो एक स्त्री की देन है। तुम नहीं जानते कि शरीर की संरचना पुरुष से होती है, परंतु उसकी मांस मज्जा स्त्री से आती है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे शरीर में जो कुछ भी स्त्री का दिया हुआ है, अर्थात तुम्हारी मांस मज्जा, वो कैलाश से बाहर जाते ही समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बचेगा तो केवल तुम्हारा कंकाल, बचेगा तो केवल तुम्हारा कंकाल, बचेगा तो केवल तुम्हारा कंकाल, ताकि युगों युगों तक ये संसार स्मरण रखे कि एक पुरुष द्वारा स्त्री के अपमान का क्या परिणाम होता है। आप प्राण भी ले लेंगी तो तब भी मैं अपने हद से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपने महादेव से प्रेम है, उनके प्रति अटूट श्रद्धा है। मैंने कुछ अनुचित नहीं किया है, किंतु महादेव ने अपने पत्नी प्रेम के आगे एक भक्त के प्रेम के साथ अन्याय अवश्य किया है, अन्याय अवश्य किया है, अन्याय अवश्य किया है। यदि मैं कंकाल बन जाऊं तो यही सही कि देखे ये संसार कि भृंगी की सोच सत्य साबित हुई। ये पार्वती देवी नहीं, मानवी है, अपूर्ण है।
इसने मुझे महादेव की पत्नी होने के अहम में मुझे ये दंड दिया है। देखे पूरा संसार कि महादेव के सामने इतना कुछ हो गया और ये देखते रहे। ऋषि भृंगी, ये आप नहीं, आपका क्रोध बोल रहा है। सब कब से आपको कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तनिक खुली मनोस्थिति कीजिए, समझने का प्रयास तो कीजिए आप। सब समझ गया हूं मैं। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं भृंग ऋषि अपने तपोबल से महादेव और पार्वती को अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा। कि ये दोनों कभी समीप ना आ पाए, समीप ना आ पाए, समीप ना आ पाए, समीप ना आ पाए। ऋषि भृंगी, देवी पार्वती का श्राप तुम्हारे की गई भूल का दंड है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम शिव पार्वती को भिन्न कर लोगे? अपनी भूल स्वीकार कर लो। मेरे सबसे प्रिय भक्त होते हुए भी तुम तथ्य नहीं देख पा रहे, सत्य नहीं देख पा रहे। मेरे लिए तो आप ही संपूर्णतः सत्य है महादेव। आप ही बताइए, मैंने अपने लिए आस्था का परिचय दिया तो क्या अनुचित किया? आपको संपूर्ण कहा तो मैंने क्या अनुचित किया? अनुचित तो आपने किया है महादेव। जो अपूर्ण है उसकी आराधना करने के लिए विवश किया है आपने। मेरे लिए तो आपका ये रूप, और क्या है मेरा रूप? तुमने केवल ये रूप देखा है मेरा, किंतु वास्तविक रूप तो पहचाना ही नहीं ऋषि भृंगी। यही होता है जब आंखों पर अभिमान की पट्टी बंध जाए। तुमने शिव पार्वती को भिन्न करने की चेष्टा की। करो, करो, करो। यदि साहस है तो करो भिन्न हमें। भुजंग भूषण नाशक भूषण आशुतोष